नमस्कार, मेरा नाम है दीपिका और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। इस समय पे बिजली दफ्तर में मौजूद हूँ, जहां पर एनआईटी नंबर 3 में हूँ, जहां पर हड़ताल की गई है। किस बात को लेकर की गई है, क्या वजह है कि आज यहाँ पर तमाम लोग जो नीचे आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं, एक बार दिखाना चाहूंगी आप सभी को। एक अभी तो इंकलाब जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लग रहे थे, किस वजह से तमाम लोग काम छोड़कर आज यहाँ पर हड़ताल पर बैठ गए, क्या वजह रही है सर? आज जो ये यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है जी, हमारे एक साथी हैं राजवीर शर्मा जी, उनका स्थानांतरण 4 नंबर से लेकर 21 सेक्टर में कर दिया गया है और वो भी गलत तरीके से कराया गया है। क्या गलत तरीका अपनाया है? गलत तरीका ये है कि उसमें पता बताया जा रहा है कि भाई साथी की शिकायत है, आपके साथी की शिकायत बताई जा रही है, तो उसके सजा के तौर पर स्थानांतरित कर दिया गया है। स्थानांतरण कर दिया गया है। लेकिन उसमें जो शिकायत हमने देखी, जब यूनियन को पता लगा, तो इसमें जो मौजूदा एससी साहिबान हैं जी, उनका भी नाम है और उस साथी का भी नाम है। अच्छा, वो HKRN का कर्मचारी है, तो अपने बचाव के लिए उस साथी का स्थानांतर यहाँ से कर दिया गया है। मतलब सीनियर को बचाने के लिए जूनियर का, जो फरीदाबाद का नंबर 1 अधिकारी है, उसने अपने आप को बचाने के लिए जो नीचे दर्जे का कर्मचारी है उसका स्थानांतर कर दिया। क्या ये कहना गलत नहीं है कि सदैव बड़ी मछली छोटी मछली को खाने का प्रयत्न करती है? यहाँ पर देखने का सबूत मिल रहा है उसको। बिल्कुल यही सबूत है और यही हकीकत है। तो अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं, किस तरह से मांग की जा रही है कि उनको वापस? हमारा ये है कि जो अगर इस तरीके से कोई कार्रवाई होती है, कम से कम पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, उसको बातचीत का मौका देना चाहिए और पता भी ये लगा के साथी ने अपना जवाब दे रखा है। और जो राजवीर नाम का पहले यहाँ पे कोई जेई था जी, और वो उसका स्थानांतर यहाँ से पहले ही हो गया, लेकिन पता लगा कि राजवीर नाम उनका जोड़ दिया गया जो अपना HKRN का कर्मचारी है। अच्छा अच्छा, मतलब ये नामों का थोड़ा नामों का भी हेरफेर हुआ है। तो इसके लिए तो जांच करनी चाहिए थी पहले। बिना कोई जांच के जो कोई नोटिस, कोई नोटिफिकेशन नहीं दी गई इसको लेकर? कुछ भी नहीं किया गया इसमें। किस तरह के बिजली दफ्तर में कार्य हो रहा है, किस तरह की कार्य प्रणाली यहाँ पर अपनाई जा रही है, उसको लेकर देखा जा रहा है कि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हड़ताल पर काम पूरी तरह से ठप कर दिया गया है। हाँ बिल्कुल, 4 नंबर और 21 सेक्टर का काम पूरे तरीके से बंद है। 21 सेक्टर का क्यों इन्वॉल्व किया गया? 21 सेक्टर ये दोनों दफ्तर एक ही जगह हैं। पहले ये इकट्ठे ही दफ्तर थे और जो भी कार्य चलता है एक दूसरे को सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए सारी लाइनें आपस में जुड़ी हैं। दफ्तर का ही वर्गीकरण हुआ, लेकिन लाइनों का कहीं वर्गीकरण इस तरीके का अभी ढंग से नहीं है। नहीं हुआ। अच्छा, तो क्या मांग है कि उनको वापस जांच बिठाई जाए या फिर उनको जो पहले जगह थे उसी जगह पे रख दिया जाए? किस तरह की हमारी एक ही डिमांड है, पहले साथी को जो स्थानांतरण किया उसको रद्द किया जाए और उसके बाद जांच करी जाए। अगर साथी दोषी पाया जाता है तो बेशक से उसका स्थानांतर कर दिया जाए। हमें अच्छा, कोई मतलब कि अगर दोषपूर्ण पाए जाते हैं राजवीर जी, नामांतर राजवीर जी, तो उसके बाद उन्हें जो भी सजा के तौर पर ट्रांसफर किया गया है वो किया जाए। एक और चीज, अभी अगर सरकार या अभी जो विभाग है इस पर अब काम नहीं करता है, इस पर सोचता नहीं है, तो क्या ऐसे ही बैठे रहेंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल, कंटिन्यूशन जब तक हमारे साथी का स्थानांतर रद्द नहीं होगा। तो वैसे ही दुखी दे रही है। देखिए, ये तो अभी ये तो निगम, इन्हें भी सोचना चाहिए ना, जो निगम के अधिकारी बैठे हैं अपने बचाव के लिए, यानी निचले दर्जे के कर्मचारी का चाहे कुछ भी हो जाए। निगम तो हमेशा से ही चर्चाओं का विषय बना रहा है। निगम तो कभी न कभी किसी न किसी वजह से चर्चाओं में आता ही रहता है, तो अब फिर दोबारा से आ गया है। अब तो ये कंटिन्यूएशन में चलेगा, अब देखते हैं ये कब तक चलता है। निगम अधिकारी शांत क्यों है, समझ में नहीं आता। निगम अधिकारी कैंसिल इसको करेंगे, हमें ये उम्मीद है, और जल्दी ही साथी अपनी जिस जगह वापसी जाएंगे जहाँ पे इनका किया था। पीछे का बोर्ड मैं आपको दिखा दूं कि इन्होंने बकायदा, मुझे तो क्या है ये, ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन, यहाँ पर इन्होंने बोर्ड लगा दिया है। और देखिए, चले वर्कर, इन लोगों से बात करते हैं जो हड़ताल पर बैठे हैं, पूछ लेते हैं कि कब तक अपने साथी के साथ डटे रहेंगे, कब तक खड़े रहेंगे। क्या कहना है सर? जो ये तबादला अपने राजवीर शर्मा जी का हुआ है, ये बिल्कुल गलत तरीके से हुआ है। अगर कोई कंज्यूमर कंप्लेंट भी करता है तो उसका प्रावधान है कि उसमें किसी फोरम में उसको बुलाकर पूछा जाए भाई क्या बात है, कोई नोटिस दिया जाए। कोई ऐसी तहकीकात नहीं हुई, ना कोई उससे जानकारी ली गई, सीधा उसका ट्रांसफर कर दिया है, जो बिल्कुल नाजायज तौर पर गलत है। हम तो यही अधीक्षक अभियंता जी से और अधीक्षक अभियंता जी से यह डिमांड करते हैं कि इस ट्रांसफर को तुरंत रोका जाए प्रभाव से, ताकि इस भयंकर गर्मी में जो सेवा बिजली कर्मी अपने तन मन से दे रहे हैं उसको हम सुचारू रूप से कर सकें
और बढ़िया तरीके से हम उपभोक्ताओं की सेवा कर पाए। लगातार बिजली उपभोक्ता तो बिजली की वजह से परेशान ही रहते हैं। शहर का जो हाल है वो बिल्कुल सभी को पता है, लेकिन अगर ये सभी लोग यहाँ पर हड़ताल पर बैठ जाएंगे तो सोचिए कि शहर की बिजली व्यवस्था का क्या हाल होगा। कब तक रहेंगे, क्या कहना है? हमारे नेताओं के साथ जो हमारे शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं उनके नेतृत्व हम चलेंगे जब तक वो उनके साथ नहीं चलेंगे। लगातार जिंदाबाद के नारे लगाते हुए NIT ये बिजली दफ्तर तमाम लोग इस समय हड़ताल पर बैठ गए हैं और अभी तक ये नहीं पता कि किस समय तक ये लोग हड़ताल पर बैठे रहेंगे। जहां फरीदाबाद पहले से ही बिजली संकट से जूझता आ रहा है, गर्मियों का समय है, एक एक पल बिना इलेक्ट्रिसिटी के काटना घरों में मुश्किल हो जाता है। वहीं पर ये सभी लोग जो शहर में बिजली आपूर्ति का काम करते हैं, बिजली उपभोक्ताओं के लिए सहूलियत का काम करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बताइए क्या कहेंगे, क्या कह रहे हैं सर? ये कह रहे हैं जल्दी से जल्दी ऊपर अधिकारियों तक हमारी आवाज पहुंचाएं आप और इस तबादले को रद्द करें, हम अपने काम पे लगे। देखिए हमें कोई शौक नहीं है दरी में बैठने का। मैं आपके माध्यम से अपने ऊपर के अफसरों को ये कहना चाहता हूँ जल्दी जल्दी ये तबादला रद्द कर दे और हमें अपनी ड्यूटी गुजारने दें। आप क्या कहेंगे? देखिए अभी मैं बता दूं कि लगातार अधिकारियों को इस हड़ताल के जरिए चेताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो भी ये ट्रांसफर के ऑर्डर दिए हैं उनको बंद कर दे, उनको रोक दे और जो सुनिश्चित और निष्पक्ष जांच है वो करे, ताकि यदि जो राजवीर है जो यहाँ पर बिजली विभाग में कार्यरत है, यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो उनका स्थानांतरित किया जाए, उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाए, लेकिन बिना जांच बिना नोटिस के यदि आप किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं तो उसका अंजाम जो है वो आपको यहाँ पर हड़ताल के तौर पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल वॉइस ऑफ फरीदाबाद में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद।